कहानी की शुरुआत होती है शिन सैडो नाम की एक स्पेशल एजेंट से, जो एक पाण चोर के पीछे दौड़ रहा था। जैसे ही चोर उसकी पकड़ में आया, सैडो ने तुरंत उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी खून के जुर्म में सैडो को 5 साल की जेल हुई, और उसे जेल में डालने से पहले वहां के गार्ड्स ने सैडो पर बहुत बुरी तरह अत्याचार किए। असल में ये जेल साउथ कोरिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जहां सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। साथ ही यहाँ का डायरेक्टर कैदियों के बीच गैरकानूनी रेसलिंग मैचेस करवा के सट्टे का धंधा चलाता था। सैडो ने देखा कि यहाँ कातिलों और गैंगस्टर्स को ऑरेंज यूनिफॉर्म दी गई थी और आम कैदियों को नीली यूनिफॉर्म। अपने पहले दिन सैडो ने सबको घूर से देकर उनकी कमियों का पता लगाया। ये जानकारी इकट्ठा करके उसने गैरकानूनी रेसलिंग के बारे में किसी से पूछा। तब उसे पता चला कि सिर्फ ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले कैदी ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तब सैडो ने अचानक एक ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले कैदी पर हमला करके ताकि उसे भी एक ऑरेंज यूनिफॉर्म मिल जाए। आखिरकार उसका प्लान कामयाब रहा और चीफ गार्ड ने उसे रेसलिंग में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। ये मैचेस एक गैरकानूनी वेबसाइट पर दिखाए जाते थे, जहां लोगों से पैसा ऐंठने के लिए लोन्स की ऐड चलती थी। इन मैचेस पर सट्टा लगवा के जेल का डायरेक्टर और गार्ड्स खूब पैसे छापते थे। बाद में सैडो को ऑरेंज कैदियों के साथ एक कमरे में रखा गया, और तब एक गार्ड ने उसे बताया कि इस वक्त जेल का सबसे ताकतवर कैदी ली इंक्योई है। जेल जाने से पहले इंक्योई काफ़ी मशहूर अपराधी था, इसलिए वो सैडो के बारे में पहले से जानता था। वही दूसरी ओर डायरेक्टर इंक्योई के साथ बैठा चाय पी रहा था। असल में इंक्योई लगातार कई टूर्नामेंट जीत चुका था, इसलिए वो डायरेक्टर का खास बन गया था। आखिर इंक्योई के जरिए डायरेक्टर को लाखों डॉलर्स का मुनाफा हुआ था। डायरेक्टर ने उसे बताया कि इस बार के टूर्नामेंट में एक नया कैदी भी लड़ेगा, मगर इंक्योई को विश्वास था कि वो ही जीतेगा। इसके बाद इंक्योई वापस अपने कमरे में आया, जहां गार्ड्स उसका हर एक ऑर्डर मानते थे, क्योंकि वो उन सभी का काफी मुनाफा करवाता था। अचानक उसे अपने नाम की चीखें सुनाई दी, तो इंक्योई ने बाहर आकर देखा कि ये तो सैडो की आवाज थी। इंक्योई ने कहा कि उसे जेल में नहीं, पागल खाने में बंद करो जाके, मगर सैडो बस उसे गुस्से में देखता जा रहा था, मानो उसके मन में पहले से इंक्योई के लिए नफरत भरी पड़ी हो। असल में आज से 5 साल पहले सैडो अपनी पत्नी के साथ पार्क में घूम रहा था। बीच में वो कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने चला गया, और तभी उसकी पत्नी ने उसे मैसेज करके कहा कि वो बाप बनने वाला है। ये देखकर सैडो खुशी के मारे तुरंत ही अपनी पत्नी के पास दौड़ा, पर रास्ते में उसके सामने इंक्योई आ गया। सैडो को एहसास हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचा, पर वहां जाकर उसके पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी की लाश जमीन पर पड़ी थी। असल में उसकी पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं, इंक्योई था, और अब सैडो अपना बदला लेने के लिए जानबूझकर जेल में आया था। खैर, जल्दी टूर्नामेंट शुरू होने का समय आ गया, और हेड गार्ड ने इस बार के खिलाड़ियों के बारे में बताया, जिसमें गुंडे, गैंगस्टर, इंसानों की तस्करी करने वालों से लेकर मंजे हुए खिलाड़ी शामिल थे। इस टूर्नामेंट में पहला मैच सैडो का था, और उसका अपोनेंट था एक पुराना खिलाड़ी। कैमरा चालू होते ही दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इधर डायरेक्टर और बाकी सट्टेबाज खास कमरों में बैठकर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की मदद से इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे थे। मैच के दौरान सैडो थोड़ा हल्का पड़ रहा था, पर जल्दी वो उठ खड़ा हुआ और उसने दुगने जोश से वापस हमला किया। अब सैडो जीतने ही वाला था कि अचानक इंक्योई वहां आकर उसे भड़काने लगा, पर इससे तो सैडो के बदन में आग सी लग गई और वो और मजबूत हो गया। आखिरकार उसने अपने जबरदस्त हमले से अपने अपोनेंट को धूल चढ़ा दी। इधर डायरेक्टर ने सैडो पर सट्टा लगाया था, और उसकी जीत देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने हेड गार्ड को तुरंत दूसरा मैच शुरू करने को कहा, क्योंकि वो और ज्यादा खून खराबा देखना चाहता था। ये मुकाबला इंसानों की तस्करी करने वाले लिम और एक माफिया गैंगस्टर के बीच होने वाला था। जल्द ही मुकाबला शुरू हुआ। लिम तो बिना किसी टेक्निक के सिर्फ जोर के दम पर लड़ता था, जिस वजह से उसका विरोधी उस पर भारी पड़ने लगा। पर जल्दी गैंगस्टर थक गया, और तब लिम ने मौके पर चौका मारकर उसे हरा दिया। वहीं दूसरी ओर सैडो अपने कमरे में दर्द से करा रहा था, क्योंकि इस मुकाबले में वो पूरी तरह जख्मी हो गया था। दर्द से जूझते हुए उसे अपनी पत्नी की झलक दिखाई थी, और तब उसे कुछ राहत मिली। इधर डायरेक्टर और हेड गार्ड सट्टे से जीती रकम को देकर खुश हो रहे थे। सैडो की काबिलियत देखकर डायरेक्टर ने उसकी पूरी देखभाल करने का फैसला किया, ताकि वो ऐसे ही मुकाबले जीता रहे। उसने इसकी जिम्मेदारी हेड गार्ड को दी, ताकि सैडो को कोई भी परेशानी ना हो। जल्दी हेड गार्ड ने सैडो के इलाज के लिए हॉस्पिटल से नर्स बुलाई। कुछ ही दिनों में सैडो बेहतर हो गया, और उसने कार्ड से मैच से पहले अपने अगले विरोधी से मिलने की इजाजत मांगी। पहले तो उसने इनकार कर दिया, पर बाद में सैडो को इजाजत मिल गई कि दरअसल लिम को कैंसर था, और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए वो चाहता था कि सैडो जीतकर बाहर जाए और लिम का आखिरी संदेश उसकी बेटी तक पहुंचा दे। उस रात सैडो सपने में अपनी पत्नी से फिर मिला। हालांकि वो खुश था, पर वो जानता था कि वो कभी लौटकर नहीं आ सकती थी। उसने सपने में ही अपनी पत्नी को गले लगा लिया, पर अचानक उसकी आंख खुली। तब उसने देखा कि उसने थान नर्स को गले लगा लिया था। खैर, फिर अगले दिन से सैडो अगले मैच की तैयारी में जुट गया, मगर इंक्योई बार बार अनाप शनाप बकर उसे गुस्सा दिलाता रहा। वो चाहता था कि सैडो उस पर हमला करे, जिसके बाद डायरेक्टर उसे इस मुकाबले से बाहर कर देगा। उसका प्लान कामयाब भी हो रहा था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर लैम ने सैडो को शांत करके उसे उनका प्लान याद दिलाया।
अब जब भी सीडो इनकुई का चेहरा देखता तो उसके बदले की आग और भड़क उठती। वहीं दूसरी ओर इनकुई को पता चला कि सीडो उस औरत का पति है जिसकी उसने हत्या की थी। अब इनकुई ने जानबूझकर सीडो को उसकी पत्नी की याद दिलाने का फैसला किया ताकि वो कमज़ोर पड़कर मुकाबला हार जाए। कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट के अगले पड़ाव का समय आ गया और गार्ड्स ने सभी खिलाड़ियों को गर्म पानी में नहाने का मौका दिया। कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए सभी खिलाड़ी गर्म पानी में नहाने का मजा उठाने लगे। लेकिन यहाँ भी इनकुई ने सीडो की पत्नी के कत्ल के बारे में बात करके उसे दोबारा उकसाने की कोशिश की। इस वजह से सीडो अपना आपा खो बैठा और वो इनकुई पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसने जैसे तैसे एंड वक्त पर खुद को शांत किया। अगर उसने टूर्नामेंट से बाहर इनकुई पर हमला किया तो उसे मैच से बाहर कर दिया जाएगा और वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था। फिर अगले दिन से टूर्नामेंट शुरू हुआ और आज का मैच इनकुई और एक गुंडे के बीच था। डायरेक्टर जानता था कि ये मुकाबला टक्कर का होने वाला है, मगर अंत में जीत इनकुई की ही हुई। अब डायरेक्टर ने जल्द ही इनकुई और सीडो का मुकाबला रखने का फैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैच देखें और सट्टा लगाएं। वहीं खुद डायरेक्टर ने तो इनकुई पर ही सट्टा लगाया क्योंकि उसके हिसाब से तो वो ही जीतेगा। खैर, अब बारी थी अगले मैच की, जिसके खिलाड़ी थे एक जवान गैंग लीडर और एक साइकोपैथ मर्डरर जिसने न जाने कितने लोगों को मार डाला था। जल्द ही इनका मुकाबला शुरू हुआ और शुरू से ही गैंग लीडर अपना दबदबा बनाए हुए था। वो तो अपने ओपोनेंट के हर एक अंग को जख्मी करने की फिराक में था, पर उसका ओपोनेंट भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उससे जब भी मार पड़ती वो हंसने लगता। आखिरकार साइकोपैथ गैंग लीडर का ध्यान भटकाने में कामयाब रहा और उसे एक ज़बरदस्त वार से हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद गार्ड्स ने इनकुई और डायरेक्टर की गाड़ियां तैयार की क्योंकि उन्हें एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना था। हालांकि इनकुई एक कैदी था, मगर उसे हमेशा खास अहमियत दी जाती थी क्योंकि उसी की वजह से तो डायरेक्टर मालामाल हो गया था। जब वो रेस्टोरेंट जा रहे थे तो इनकुई ने डायरेक्टर को सीडो की पत्नी के कत्ल के बारे में बताया। तब ये खुलासा होता है कि सीडो की पत्नी एक कंपनी में काम करती थी और उसे उस कंपनी के गैरकानूनी बिजनेस के बारे में पता चल गया था। सीडो की पत्नी कंपनी का पर्दाफाश ना कर दे, इसीलिए कंपनी के मालिक ने सीरियल किलर इनकुई से सीडो की पत्नी का कत्ल करवा दिया। उस वक्त इनकुई नहीं जानता था कि सीडो की पत्नी प्रेग्नेंट है और बाद में जब उसे पता चला तो उसे बहुत पछतावा भी हुआ था, पर अब वो क्या ही कर सकता था। खैर, खाना खाने के बाद डायरेक्टर ने टूर्नामेंट जारी रखने का हुक्म दिया। अब मुकाबला सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गया था, जहां सीडो और लैम आपस में भिड़ने वाले थे। मैच शुरू हुआ और प्लान के मुताबिक लैम जानबूझकर सीडो से हारने लगा, पर गार्ड्स को शक न हो इसलिए लैम को सीडो पर हमला करना पड़ा। लैम का अचानक हमला देखकर सीडो को कुछ समझ नहीं आया और वो भी जोर जोर से वार करने लगा। वहीं दूसरी ओर इनकुई और उस साइकोपैथ मर्डरर के बीच सेमीफाइनल का मैच चल रहा था। डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि फाइनल में सीडो और इनकुई का मुकाबला हो। अब फाइनल शुरू होने से पहले डायरेक्टर और हेड गार्ड ने सट्टे की रकम बढ़ा दी क्योंकि उन्हें यकीन था कि लोग सीडो पर दाव लगाएंगे, मगर खुद वो ये पक्का मान के बैठे थे कि जीत तो इनकुई की ही होगी। फाइनल मैच शुरू होने से पहले दोनों खिलाड़ियों को मसाज दी गई ताकि उन्हें आराम मिल जाए। उसके बाद गार्ड्स ने उन्हें फाइनल राउंड के रूल समझाए। इस मुकाबले में उनके पैर जंजीरों से बंधे होंगे और उन्हें मैच के दौरान चाकू इस्तेमाल करने की अनुमति थी। जीतने के लिए उन्हें अपने विरोधी की टांग काटनी होगी। आखिरकार मैच से पहले उन्हें लजीज खाना परोसा गया क्योंकि मैच के दौरान उनकी मौत भी हो सकती है। स्वादिष्ट खाना देकर इनकुई तो तुरंत उस पर टूट पड़ा, मगर सीडो को बेचैनी हो रही थी क्योंकि ये उसके ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी मुकाबला था। एक बार फिर इनकुई ने सीडो की पत्नी का नाम लेकर उसे भड़काने की कोशिश की और आखिरकार सीडो अपना आपा खो बैठा। अचानक उसने इनकुई पर हमला बोल दिया और उधर एक गार्ड ने तुरंत इसके बारे में डायरेक्टर को बताया, पर डायरेक्टर ने उन्हें रोकने की बजाय यही लड़ाई लोगों को दिखाने का फैसला किया। उधर सीडो के लिए ये लड़ाई बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, इसीलिए वो पूरी जी जान लगाकर लड़ने लगा। वो बिना रोके लगातार वार करता रहा और अंत में उसने इनकुई की टांगों की मांसपेशियां काट डालीं, जिससे इनकुई हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। आखिरकार रूल्स के मुताबिक सीडो इस टूर्नामेंट का विजेता बना और हेड गार्ड और डायरेक्टर को ना चाहते हुए भी उसे इनाम में जेल की चाबियां देनी पड़ी। सीडो की जीत की वजह से अब डायरेक्टर और उसके आदमियों का भारी नुकसान हो गया था, मगर अब वो हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम कहानी की शुरुआत वाला फ्लैशबैक देखते हैं, जहां सीडो एक पेन चोरी करके भागते हुए चोर को पकड़ रहा था। तब पता चला कि इस चोर ने ही सीडो को इनकुई का पता बताया था। आखिरकार वो जानकारी हासिल करके सीडो ने जानबूझकर उस आदमी को मार डाला ताकि वो भी जेल में आ सके। फिर अंत में खुलासा होता है कि असल में जेल का हेडगार्ड कोई और नहीं बल्कि सीडो का बड़ा भाई था। उन्होंने जेल में मिलकर इनकुई से बदला लेने का प्लान बनाया था। साथ ही हेडगार्ड ने डायरेक्टर की नाक के नीचे से इस गैरकानूनी धंधे के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और फिर अंत में उन्होंने पुलिस को खबर कर दी।
अंत में सीडो का बदला पूरा हुआ और डायरेक्टर को जेल जाना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।